माई। हाँ कैसी है अश्विनी? नहीं ठीक है, उसकी कंडीशन नॉर्मल है। बल्लू बल्लू कहाँ है? बल्लू दवाई लाने गया बेटे। कब लेके गए उसे? 1 घंटा हो गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तू बैठ जा। हाँ बैठ जा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहा हूँ। सॉरी। विक्रम के दिमाग में शक की लकीर खींच दी है मैंने, मगर सेठ कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो कृष्णकांत उन लकीरों को पार कर जाए। ये पैकेट कृष्णकांत की कार में छिपा दो, पुलिस इसे पकड़ लेगी, बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा सेठ? अरे नहीं, देख लेना कृष्णकांत इससे भी बच निकलेगा। अरे ये तो छोटा सा झटका है, और सामंत और उसके आदमी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ दिनों के लिए उनका रुख भी बदल जाएगा। विक्रम बाप बनने वाला है। हाँ अमर, ये तो खुशी की बात है। खुशियां विक्रम को मिलेंगी जरूर, लेकिन दुख उसके नसीब में लिखा हुआ है। मुबारक हो, लड़की हुई है। अश्विनी कैसी है? शी इज फाइन। मैं नाना बन गया और तू पिता बन गया। विशु, विशु, अरे तू बुआ बन गई है, बुआ, और तेरा ये ब्रदर पापा। मुझे मालूम था कि लड़की ही होगी। न जाने क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। सीधे अस्पताल से चले आ रहा हूं मैं तुझे ये खुशखबरी सुनाने। तेरे जाने के बाद जिंदगी से मानो लड़क पर ही चला गया था। अब कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। अपनी सारी तमन्नाएं पूरी करूंगा मैं। हाँ, यही होगा तुम्हारा कमरा। हाँ यही होगा। मैं सारा नक्शा बदल दूंगा, ये सारी तस्वीरें भी मैं यहां से चेंज कर दूंगा। अरे तुम तो बहुत छोटी हो अभी, तुम्हें इन तस्वीरों से क्या काम। यहाँ देखो, यहाँ एक बड़ा सा टेडी बेयर रखूंगा। हाँ, और ये सब नहीं, ये क्या है? अब तो माँ को भी हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मेरी हालत माँ से देखी नहीं गई, उसने वजह पूछी। मैंने आज तक अपनी माँ से झूठ नहीं बोला है, उसे सब कुछ बता दिया। माँ को तुम्हारी फोटो पसंद आ गई है। जवाब का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा अमर। रघुनाथ के पास हमारी रिड्यूस कॉस्ट कैसे पहुंची, इस बात को लेकर विक्रम परेशान है और मैं हैरान। आप अपनी पोती की कसम खाकर कहिए, आप मिले थे रघुनाथ से? कैसी बातें कर रही हो, होश में तो हो। मुझे किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं है। ऐसी हरकत मैं गलती से भी नहीं कर सकता। हमारे सारे डीलर्स को मैंने कांटेक्ट किया था और मैंने ही ये रिड्यूस कॉस्ट की अमाउंट उन तक पहुंचाई। किसी और को दी थी अमाउंट? अमर को दी गई थी ये रिड्यूस कॉस्ट की अमाउंट। अमर को? आया फलवाला आया। राजकुमारी का चाचा आया। कहाँ है हमारी राजकुमारी? उसके कपड़े बदलने ले गए। ये देख, उसके लिए खिलौना लेकर आया हूँ। बल्लू, और 6 महीनों तक वो इसके साथ नहीं खेल पाए। अरे खेलेंगे यार। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना। विक्रम से कहिए मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। शायद मैं उसे न मिल सकूं, वो घर पर होगा। अरे क्या हुआ है उसे? यहाँ भी उसका आना जाना कम हुआ है। चलो मैं चलूं? हाँ चल। रघुनाथ जी की ऑर्डर के बाद वो बहुत अपसेट हो गया है। क्या ऑर्डर लगा रखा है, मानो ये दुनिया का आखिरी ऑर्डर हो। यहाँ इतना प्यारा खुशी का मौका है, उस नन्ही सी जान की आंखों में लाख रुपए की मस्ती है, और यहाँ उसे बस ऑर्डर की पड़ी है। आने दो, उससे बात करूंगा मैं। नहीं, तुम उससे कुछ मत कहना। और फिर बल्लू, ऑफिस में किसी का तो होना जरूरी है ना। तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, फिर हाँ ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हर चीज का एक मौका होता है। अरे भाई, बाप बना है वो, यहाँ पर आए, अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसके साथ खेले, या तुम्हारे पास बैठकर बातें करें।
काम के लिए और ऑर्डर के लिए तो क्या बाकी जिंदगी पड़ी है? पल्लू तुम्हें क्या लगता है उसका जी नहीं करता होगा ये सब करने का, यहाँ आकर बैठने का, मेरे साथ बातें करने का? और फिर तुम तो उसे जानते हो ना, एक बार कोई बात उसके दिमाग में आ जाए तो बस उसी के पीछे भागेगा वो, फिर वो चाहे बिजनेस हो या फिर उसकी निजी जिंदगी। भैया आपने मुझे बुलाया? बैठो बैठो बैठो। कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि हमारी कंपनी की एक छोटी सी अलग डिवीजन बनाई जाए जो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को संभाल सके, और उस डिवीजन को तुम संभालोगे। मैं? इसी तरह तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, और फिर तुम्हें भी तो इंडिपेंडेंट बनना है। भैया ये तो आपका बड़प्पन है भैया, जो आप ऐसा सोच रहे हैं। टोटल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए तुम्हारी चंद डिटेल्स लगेंगी। मसलन तुम्हारे माता पिता का नाम, तुम जहां रहते हो उस गांव का नाम, घर का आता पता वगैरह वगैरह। किसका नाम लिखूंगा भैया मैं? किस गांव का पता लिखूंगा मैं? तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बचपन में ही गुजर गए थे या फिर तुम्हारे बड़े होने के बाद? मुझे नहीं मालूम भैया। जब मैंने होश संभाला तो अपने आप को अनाथ आश्रम में पाया। तब से लेकर आज तक जिंदगी ऐसे ही कटी है। ना किसी ने मां का नाम बताया और ना ही पिता का। ना तो किसी ने घर का पता बताना जरूरी समझा। जब किसी को पता ही नहीं तो क्या बताता। मगर विशु ने मेरी जिंदगी की सारी कमियां पूरी करने का वादा किया था। मगर वो भी मुझे छोड़कर चली गई। सॉरी, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। दुख की क्या बात है भैया? सच्चाई है, कड़वी तो होगी। बहुत चाहते थे तुम विशु को। क्या विशु तुम्हारी इस सच्चाई से वाकिफ थी? मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी वो मुझे चाहती थी। उसका दिल भी उतना ही बड़ा था भैया जितना आपका है। तुम जाओ, मैं ये डॉक्यूमेंट्स बना के तुम्हारे पास भेज दूंगा साइन करने के लिए। थैंक यू भैया। फैक्ट्री चलता हूँ मैं।
किशोर।